नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत ने कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन क्या कर ली है, तैयार कर ली है। और भारत सरकार 15 अगस्त तक इसे लॉन्च करने की क्या कर रही है, तैयारी कर रही है। और आपको ये खुशखबरी देते हुए मुझे भी बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम लोग जिस इस महात्रासदी से ग्रसित थे, उस त्रासदी से अब निकलने का हमारा समय अब आ गया है। और यह कारनामा जो कर दिखाया है वो आपके भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और ICMR दोनों ने आपस में सहयोग के द्वारा इस कारनामा को क्या किया है, सफल करके दिखाया। और पहली भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को क्या किया है, लॉन्च किया है। और ICMR के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे तो यह खबर आ रही है कि उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने उन्हें आदेश दिया है कि वो जल्दी से जल्दी अपने सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को क्या करें, ख़त्म करें, जिससे कि 15 अगस्त के दिन हम लोग यह जो वैक्सीन है भारत में लॉन्च कर सकें। जिस तरह हम जो देश था उसे स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह अब हमारे लिए एक और स्वतंत्रता की प्राप्ति का दिन निकट आ चुका है, और वो है कोरोना वायरस से स्वतंत्रता। और अगर ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्द ही यह वैक्सीन हम सभी लोगों तक क्या होगी, उपलब्ध हो जाएगी। और इसका जो नाम रखा गया है कोवा वैक्सीन, जिसका आपका नाम भी है BBV152 कोविड वैक्सीन, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम से ये क्या की जाएगी, जानी जाएगी ये वैक्सीन। और हम लोग आगे देखते हैं कि कोवैक्सीन का जो है ये कोविड-19 की पहली स्वदेशी वैक्सीन क्या है, आई है। और अब तक भारत में यह पहली ऐसी वैक्सीन है जिसने यह कारनामा करके दिखाया है। और भारत बायोटेक और ICMR, जिसको आप कहते हैं इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसके सहयोग से इस कारनामे को क्या किया गया, पूरा किया गया है। आपको मैं बता दूं कि भारत जो बायोटेक है वो जो उसका प्लांट है एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों में से एक है, आपको ये पता होना चाहिए। और 1996 में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने भारत बायोटेक की क्या की थी, नींव रखी थी। वह जब अमेरिका से वापस लौटे थे तो उन्होंने भारत में यह इरादा किया था कि वह इनोवेटिव वैक्सीन यहाँ पर बनाएंगे, और उन्होंने इस काम को करके दिखाया। यही नहीं, उन्होंने जितने भी वैक्सीन के काम है उसको बखूबी निभाते हुए आज बायोटेक जो आपकी कंपनी है उस पे 160 से ज़्यादा पेटेंट वो क्या कर चुकी है, करा चुकी है। ठीक है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। और भारत सरकार ये उम्मीद कर रही है कि 15 अगस्त को, देखिए ये आपके जितने भी प्रमुख समाचार पत्र हैं उनकी कटिंग्स में भी अब ये सब आने लगा है, अप्रूवल लेटर्स। और आपके न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ 18 ने भी इस चीज़ को क्या किया है कि ये डेवलप प्रोग्राम भारत बायोटेक और ICMR का संयुक्त प्रयास था। और यह अब जो प्रयास था वो अपने सफलता की तरफ क्या हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। और बहुत ही जल्दी हमको इस वायरस से अब निजात मिलने वाली है। और ये हमारे जो भारत बायोटेक के जो हैं कृष्णा एल्ला जी, इन्हीं की देन है, जिन्होंने एक सपना देखा अमेरिका से आने के बाद कि मुझे भारत में इनोवेटिव वैक्सीन क्या करना है, निर्माण करना है। और उन्होंने आज इस सपने को पूरा करके दिखाया। जिस वैक्सीन की तलाश हमें ही नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व को इस वैक्सीन की जो तलाश है, उस वैक्सीन की तलाश को इन्होंने क्या किया है, पूरा किया है। और यह किसी क्रांति से कम नहीं है, यह किसी आज़ादी से कम नहीं है। और उन्होंने इस काम को कर करके हमारे भारत का नाम पूरे विश्व जगत में क्या किया है, रोशन किया है। और हमें एक बहुत बड़ी महामारी के चपेट में आने से क्या किया है, बचा लिया है। ठीक है, तो यही आपको जानकारी देनी थी कि हमारी भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन अब आने वाली है। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, थोड़ा संयम बना के रखें। वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ऐसा ना हो कि वैक्सीन आने से पहले कोई त्रासदी आपके साथ हो जाए। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि थोड़ा और समय इंतज़ार करिए। हम लोग जिस तरह अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त किए थे, उसी तरह इस बहुत बड़ी त्रासदी, इस महामारी, इस कोरोना से भी अब आज़ादी हम लोग प्राप्त करेंगे। और देखिएगा हमारा देश जैसे पहले बहुत तेज़ी से
विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा था, उस पथ पर हम लोग दोबारा क्या होंगे, फिर से चलेंगे और भारत का नाम पूरे विश्व में क्या होगा, रोशन होगा। भारत ने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया है। इस वैक्सीन के निर्माण कार्य से ही संपूर्ण विश्व में एक मैसेज गया है कि वाकई में भारत के वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं। ठीक है, तो इस खुशखबरी के साथ मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और इस खुशी के उपलक्ष्य में आप भी क्या करें, खुशी मनाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने का प्रयास करें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें। हमारे प्रधानमंत्री, हमारी राज्य सरकार हमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है, हमें भी उनका सहयोग करना है जिससे कि इस महामारी से हम लोग पूर्ण रूप से निपट सकें, क्योंकि यह लड़ाई अकेले हमारी सरकार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी खुद की भी है और इस लड़ाई को हमें जीतना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।